Hello children, I am Pradeep Kumar. Welcome you all to my YouTube channel Pehchan Classes. Children, in my previous classes, you studied about the sentence of verb to have, and in those classes, I already discussed you about the various rules and forms of verb to have in present, past and future. तो माय डियर चिल्ड्रेन, जिन बच्चों ने अभी अभी मेरा क्लास ज्वाइन किया है उनसे मैं कहूँगा कि वे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 सेंटेंस ऑफ वर्ब टू बी का जो वीडियोस हैं उसको पहले देख लें और तब यहाँ पे उनको समझने में आसानी होगी, अदरवाइज़ वो नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सारे वीडियोस देखने का मौका मिले। तो चिल्ड्रन, लेट अस लर्न सम स्पेशल रूल्स अबाउट वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव का नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए एक स्पेशल रूल है। ऐसे तो इसके पहले आप लोगों ने ये बखूबी समझा कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में, प्रेजेंट में जैसे हैव हैज़ इसके फॉर्म होते हैं वर्ब टू हैव का, तो हैव हैज़ के बाद आपने नॉट लगाया तो सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया। वहीं पे फ्यूचर में आपने क्या किया था, शैल या विल के बाद आपने नॉट यूज़ किया था तो शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव ऐसे करके नेगेटिव बना था। और सिमिलरली आपने क्वेश्चन बनाने के लिए प्रेजेंट में हैव या हैज़ को सब्जेक्ट के पहले पुट किया था तो वो सेंटेंस क्वेश्चन बना था। पास्ट में सब्जेक्ट के पहले आपने हैड का यूज़ किया था एंड फ्यूचर में सब्जेक्ट के पहले शैल या विल लगाकर बाद में हैव देकर आपने क्वेश्चन किया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वर्ब टू हैव के साथ हैव हैज़ और हैड के साथ जो एक स्पेशल रूल होता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, बस यू नीड ए लिटिल बिट अटेंशन। डू, डीड और डाज लगाकर, डू, डीड और डाज लगाकर हम नेगेटिव बनाते हैं और उससे क्वेश्चन भी करते हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको अच्छा से तब होगी जब आप टेंस का चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि कहाँ डू, डीड, डज ये सब का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों ने देखा था हैव या हैज प्रेजेंट में उसको हमने सब्जेक्ट के पहले लाया था और फ्यूचर में शैल या विल को हमने सब्जेक्ट के पहले लाया था। उस तरीके से तो वो बन ही सकता है, लेकिन डू, डीड और डाज लगाकर, डू, डज और डीड लगाकर भी सेंटेंस बनते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट में डू और डज का प्रयोग होता है और इस बारे में आप इन डिटेल टेंस में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ हम वर्ब टू हैव का नेगेटिव और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे डू, डज और डिड लगाकर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात नोट कर लें कि डू, डज या डिड इन 3 हेल्पिंग वर्ब लगाकर जब भी हम सेंटेंस ऑफ वर्ब टू हैव में नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे तो उसके बाद वर्ब के रूप में केवल हैव का ही इस्तेमाल होगा। इस बात को आप बखूबी गांठ बांध ले ताकि आप भूले नहीं। डू, डज या डीड के बाद चलिए उसको हम नोट कर लेते हैं कि इन नेगेटिव और क्वेश्चन विथ
डू, डज और did in negative or question sentence, in negative or question sentence with do, does or did only have is used. Not, has और had। नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो डू, डज या डीड के बाद जो वर्ब आएगा ओनली हैव, केवल हैव का ही इस्तेमाल होगा। इज यूज्ड, नॉट हैज़ और हैड, यानी कि हैज़ या हैड ये कभी नहीं आएगा, हमेशा हैव ही आएगा। तो इसको आप ध्यान से फिर से सुन ले कि नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के समय डू, डज या डिड का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो वर्ब टू हैव का केवल हैव फॉर्म ही आएगा, ना कि हैज आएगा और ना ही हैड आएगा। इसको आप ध्यान से याद कर ले। हैज या हैड का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि हैव का ही इस्तेमाल होगा। तो इसको हम बढ़िया से तब क्लियर होंगे जब इसके एग्जाम्पल बनाएंगे। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेंटेंस, आई हैव a lovely sister। I have a lovely sister। मेरे एक प्यारी बहन है। तो इसको, ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव पहले बनाएंगे। आपने नेगेटिव बनाना सीखा है, क्या करेंगे, हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो उसको आप वैसे बनाइए, आई हैव नॉट अ लवली सिस्टर। मेरे पास प्यारी बहन नहीं है। आई हैव नॉट ए लवली सिस्टर। अब इसको हम डू, डीड, डज ये लगाकर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट का फॉर्म है, तो प्रेजेंट में डू या डज का इस्तेमाल होता है। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आई को छोड़कर उसके साथ डज का इस्तेमाल होगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ डू का प्रयोग करना होगा। तो इसका नेगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हैव मेरा वर्ब है, ये मेरा वर्ब है, ये वर्ब के पहले हम नेगेटिव में क्या करेंगे, डू नॉट या उसका शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, सो उसका यूज करेंगे। तो आई डू नॉट और बाकी उसी को लिख देंगे, आई डू नॉट हैव ए लवली सिस्टर। आई डू नॉट हैव अ लवली सिस्टर। यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखिए, ये तो पहले ही हैव है, हैव के पहले आपने क्या किया, डू नॉट का इस्तेमाल किया। इसको आप डोंट के भी रूप में लिख सकते हैं। आई डोंट हैव ए लवली सिस्टर। मेरे पास प्यारी बहन नहीं है। आई डोंट हैव ए लवली सिस्टर। यहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से हैव है और यहाँ पर भी हमने हैव ही लिखा है। मैं आपको इस पॉइंट पे ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डू, डज या डिड का जब जब हम इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस ऑफ वर्ब टू हैव में, तो उसमें उसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो केवल हैव फॉर्म में ही रहेगा।
कभी हैज होता है, कभी हैड होता है, तो उसको हमें हैव में बदलना होगा। तो यहाँ पे पहले से ही हैव था, इसलिए केवल हैव के पहले हमने डू नॉट लगा दिया, तो ये सेंटेंस मेरा नेगेटिव बन गया। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस को हैव के बाद नॉट लगा के हम नेगेटिव बना सकते हैं, या तो हैव के पहले डू नॉट का यूज करके भी हम नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। अब इसको हम क्वेश्चन में चलते हैं। सेंटेंस क्या था? आई हैव अ लवली सिस्टर। तो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए आपने पहले क्या सीखा था कि हैव या हैज को सब्जेक्ट के पहले ले आना है। चूंकि यहाँ पे आई हैव, तो हैव आई उसको आपने इंटरचेंज कर दिया। आई हैव को हैव आई में बदल दिया। आई हैव ए लवली सिस्टर, हैव आई अ लवली सिस्टर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसको तो आप आसानी से बना लेते हैं। अब इसको हमें डू डाज या डिड लगाकर बनाना है। चूंकि आई है और यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आई सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में आपको क्या यूज करना है? डू यूज करना है। तो इसको हम कैसे ये करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। आपके पास सेंटेंस क्या था? आई हैव अ लवली सिस्टर। तो आई हैव, उसके पहले आप केवल डू लगा दें। डू आई हैव अ लवली सिस्टर। बस, डू आई हैव ए लवली सिस्टर, या हैव आई ए लवली सिस्टर, या डू आई हैव ए लवली सिस्टर, ये दोनों एक ही मीनिंग है। इसमें क्या है कि हमने हैव देकर क्वेश्चन किया, जबकि इसमें डू देकर क्वेश्चन किया, और ये डू के बाद यहाँ पर हैव ही आना है। इसको आपको ध्यान देना है। आगे जब हम हैज या हैड से सेंटेंस बनाएंगे तब ये बात और स्पष्ट होगी, और कहाँ गलती होने का चांस रहता है वो आपको समझ में आएगा। चलिए एक दूसरा सेंटेंस लेता हूँ। देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल है। वो पहला एग्जाम्पल था, अभी दूसरा एग्जाम्पल में हम हैज लेकर बनाते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस लीजिए, ही हैज अ न्यू कार। ही हैज अ न्यू कार। इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, हैज के बाद आप क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। चलिए हैज के बाद नॉट लगाएं। ही हैज नॉट अ न्यू कार। उसके पास नई गाड़ी नहीं है, नई कार नहीं है। ही हैज नॉट ए न्यू कार। अब इसको हम डू डाज लगाकर करेंगे। यहाँ पे हैज है, उसमें एस लगा हुआ है, एस का पूंछ है। इसके साथ जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा उसमें भी हैज एस का पूंछ रहेगा। तो ही सी इट, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें जनरली एस रहता है। प्रेजेंट में जैसे कि एम इज आर यूज होता है, पास्ट में वाज वेयर यूज होता है तो एम इज आर में इज उसके साथ लगेगा, पास्ट में वाज वेयर होता है तो उसमें वाज लगेगा। तो यहाँ पे जो हैज है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डू नहीं लग के यहाँ पे डाज लगेगा। तो डाज देकर जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तब कैसे होगा? तो डाज आपको ये जो यहाँ मेन वर्ब का रोल करता है हैज, उसके पहले आपको नेगेटिव में डाज नॉट लगाना है। तो आप क्या करेंगे? ही आपने लिखा, देन राइट डाज नॉट, ही डाज नॉट, या इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो डाजंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ही डाज नॉट, हैज के पहले हमने क्या किया? डाज नॉट पुट किया। उसके बाद ये जो भार्ब है हैज, एक्चुअली क्या भार्ब है?
हैव वर्ब का ही वो एक फॉर्म है, हैज़ वर्ब नहीं है। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो वर्ब टू हैव होता है, हैव का ही प्रेजेंट में एक दूसरा फॉर्म हैज़ होता है, उसका पास्ट में हैड होता है। तो चूंकि ये हैव वर्ब से बना है तो इसमें यहाँ पे आपको हैव लिखना होगा, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। अगर आपने हैज़ यहाँ रख दिया तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही हैज़ ए न्यू कार, ही हैज़ नॉट ए न्यू कार, ये ठीक है, इसमें केवल आपने नॉट यूज़ किया है। लेकिन जहाँ डाज का इस्तेमाल करेंगे, ही डाज नॉट, तब यहाँ ये हैज़ को आपको क्या करना होगा, हैव में चेंज करना होगा। और बाकी इधर राइट साइड में जो कॉम्प्लीमेंट है उसको आप राइट डाउन कीजिए। ही डाज नॉट हैव अ न्यू कार। ये समझने वाली बात थी कि यहाँ जब हम डाज नॉट देकर नेगेटिव बनाएंगे तो उसके बाद जो वर्ब है वो हमेशा हैव के ही फॉर्म में रहेगा। अब उसी तरीके से जब हम इसे क्वेश्चन बनाएंगे, चलिए इससे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सिंपली ये बनेगा, केवल आप क्या करते हैं ना, हैज़ को यहाँ ले आते हैं। तो वैसे आप इजीली बना सकते हैं, हैज़ ही अ न्यू कार, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, डाज का यूज करके इसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो ही हैज़ अ न्यू कार, इसके पहले हम क्या करेंगे, डाज यूज करेंगे। तो डाज ही, फिर हैज़ क्या हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने हैज़ लिख दिया तो फिर ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हैज़ को हैव में बदलना होगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, डाज लगाकर, डज ही हैज़ नहीं लिखकर हैव लिखना होगा। डज ही हैव अ न्यू कार, यहाँ क्वेश्चन मार्क देखिए, डज ही हैव अ न्यू कार, इसके पहले हमने क्या किया कि ही हैज़ ए न्यू कार, इसका क्वेश्चन बनाने के लिए केवल आपने हैज़ को ले आया। तो हैज़ ही ए न्यू कार, क्या उसके पास एक नई गाड़ी है, ये तो है। और डाज ही हैव ए न्यू कार, इसका भी वही मीनिंग है, लिखने का तरीका दो अलग अलग है। तो यहाँ पे जब डाज लगाकर आपने इसका क्वेश्चन बनाया तो डज यहाँ पे आपने लगाया डज ही, और फिर जो हैज़ था, हैज़ को आपने किस में कन्वर्ट किया, हैव में कन्वर्ट किया। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेगेटिव या क्वेश्चन में डू डज डीड के साथ वर्ब टू हैव का केवल हैव वर्ब का ही यूज होगा। यानी कि डू डज या डीड वो जनरली नेगेटिव और क्वेश्चन में ही लगते हैं, और उसके बाद आप हमेशा हैव का ही यूज़ करेंगे ये सेंटेंस ऑफ वर्ब टू हैव में। यहाँ मैं टेंस नहीं बता रहा हूँ, टेंस में उसके और बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम टेंस पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम वर्ब ऑफ टू हैव पढ़ रहे हैं तो उसमें डू डज देकर इस तरह से नेगेटिव और क्वेश्चन बनाते हैं। अब आइए चलते हैं डीड में। डीड का यूज, डीड एक्चुअली है क्या, वो डू वर्ब का ही पास्ट फॉर्म होता है, डू डीड डन। अगर आपने डू वर्ब को पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा क्या, आपने पढ़ा ही है, डू डीड डन, ऐसे उसके V1 V2 V3 फॉर्म होता है। तो डीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज़ करेंगे। तो पास्ट टेंस में ये यूज़ होता है। तो पास्ट टेंस का मेरा सेंटेंस क्या है, वो एक सेंटेंस हम एग्जाम्पल में लेते हैं पॉजिटिव में। कोई एक सेंटेंस आप उठा लें, वर्ब ऑफ टू हैव में क्या होगा, उसका हैड फॉर्म का यूज़ होता है, और ये चीज़ आप बखूबी जानते हैं। तो मान लीजिए कि आपने लिखा यू हैड 5 पेन्स, आपके पास 5 कलमें थी। यू हैड 5 पेन्स, आपके पास कितने कलम थे ना, 5 कलम थे। ये तो मेरा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, जो यहाँ पे वर्ब ऑफ टू हैव का फॉर्म यूज हुआ है उसके बाद नॉट लगाते हैं, वो आपने सीखा है। तो ये सिंपली हो गया यू हैड नॉट 5 पेन्स, आपके पास 5 कलम नहीं थे।
आपके पास 5 कलमें नहीं थी, ऐसे हम कह सकते हैं। यू हैड नॉट 5 पेन्स। अब इसको हमें डू डीड डाज लगा के नेगेटिव बनाना है। ये तो हैड के बाद आपने नॉट यूज़ किया तो ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया। चूँकि अब हमें डीड दे के बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे ये आपका भार्ब का काम कर रहा है ना, हैड ही अकेला भार्ब है, तो उसके पहले आपको क्या करना है, डीड का यूज़ करना है। और जब जब डीड का यूज़ होगा तो उसके बाद डीड के बाद हमेशा भार्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, दैट मीन्स भार्ब 1 फॉर्म, वही इस्तेमाल होता है। तो हैड कौन सा भार्ब से बना है, हैव से बना है। इसलिए जब जब हम डीड का यूज़ करेंगे उसके बाद हैड क्या होगा, हैड विल चेंज इनटू हैव, उसे हैव में आपको बदलना होगा। तो यहाँ पे हम नेगेटिव बनाते हैं, तब क्या करेंगे, यू, उसके बाद इस जगह में हमें क्या पुट करना है, डीड नॉट। नेगेटिव में हम डीड नॉट पुट करेंगे। पास्ट में इसको आप शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी कर सकते हैं, वो ऐसे होता है, यू डिड नॉट। और उसके बाद जो भार्ब है वो हमेशा भार्ब 1 फॉर्म में होता है, तो हैड ये बदल जाएगा आपका हैव में। यहाँ पे अगर आपने हैड रख दिया तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया। यू डिड नॉट हैव 5 पेन्स। ठीक है, अब फिर इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बहुत सिंपल है कि हेड को यहाँ पे ले आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। और ये करना आपको बहुत बढ़िया से आता है। हैड यू 5 पेन्स, क्या आपके पास 5 कलमें थी। हैड यू 5 पेन्स, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी को हमें क्या करना है, डीड दे के क्वेश्चन करना है। तब हम क्या करेंगे, हैड यू 5 पेन्स। अब जब हम डीड दे के क्वेश्चन बनाएंगे तो डीड से स्टार्ट करेंगे, डीड यू, फिर हैड को आपको क्या करना होगा, हैव में बदलना होगा। डीड यू हैव 5 पेन्स। ये दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है, केवल लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यू हैड 5 पेन्स, इसका क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले डीड यूज़ किया जाता है। और जब जब डीड यूज़ होगा उसके बाद जो आने वाला भार्ब है वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होगा। तो हैड ये एक्चुअली भार्ब टू हैव से ही बना है, तो यहाँ पे हैव ही लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हुई कि जब जब हम नेगेटिव या क्वेश्चन में डू, डज या डीड का यूज़ करेंगे तो उसके बाद जो आने वाले भार्ब हैं टू हैव, वो अपना ओरिजिनल फॉर्म दैट मीन्स हैव के रूप में रहेगा, न कि हैज या हैड। तो जब जब हैज या हैड को आप हैज को डज से और हैड को डीड से रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने के समय, तो उसके बाद आप हमेशा हैव का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपने इसे बखूबी समझा। आप इसे नोट डाउन कर लें ताकि कभी भी रिवीजन के लिए आपको वो अवेलेबल रहे।